नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर रंजन टीमदास फिर से आप लोगों को आप ही का अपना यूट्यूब चैनल फिट हेल्दी लाइफ में स्वागत करता हूं एक नए वीडियो पे, जहां पे हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के ऊपर। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बोला था आप लोगों को कि हम एक सीरीज बनाएंगे, छोटा सा सीरीज, जहां पे हम बात करेंगे कि ये जो सीजन आ रहा है, गर्मी का सीजन, इस सीजन में होने वाले बीमारियों के बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। तो आज हम लेके आए हैं आप लोगों के पास एक ऐसा प्रॉब्लम के बारे में बात करने के लिए, एक ऐसा प्रॉब्लम का सोल्यूशन, कारण और क्या है, सिम्टम्स क्या है उस प्रॉब्लम का। तो इसी तरह का एक प्रॉब्लम के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, जो बहुत कॉमन है आज के दिन के। मतलब हर कोई ढूंढता है इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन, हर कोई जानना चाहता है कि किस तरह से मैं इससे बच के रह सकता हूँ। तो आइए देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में प्रेस बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए और वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि आप समझ सके कि हम क्या बताने चाह रहे हैं और किस तरह से आप इस प्रॉब्लम से बचे रह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों, आजकल हम देखते हैं कि जो हमारा सूरज देवता है, उनका जो प्रखरता है, जो धूप है, वो बहुत ज्यादा तेज हो चुका है आजकल। हम ऐसा लगता है कि पहले के जमाने में हम ऐसे धूप में बाहर जा सकते थे, उतना गर्मी हमको फील नहीं होता था। लेकिन आजकल ऐसा लगता है कि अगर आप बाहर किसी तरह से गए गर्मी के सीजन में, तो ऐसा लगता है कि आपको जला देगा ये धूप, आपको जला डालेगा ये धूप। जल जहां जहां धूप गिरता है, अगर आप यहाँ पे धूप गिरा, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि उस जगह पे कुछ रैश हो जाता है, इन्फ्लेमेशन होता है, स्वेलिंग होता है, यहाँ तक कि उस जगह में बहुत खुजली भी हो जाता है। तो हमारे शरीर पे जिस जगह पे धूप गिरने से इन्फ्लेमेशन होता है, स्वेलिंग होता है या खुजली होता है, उसी को सन एलर्जी बोलते हैं। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे इसी सन एलर्जी के बारे में। क्या है ये सन एलर्जी, क्यों होता है और किस तरह से हम इससे बच सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है, आज के वीडियो में हम यही बात करेंगे। तो आप लोगों ने जान लिया कि सन एलर्जी क्या है। धूप, जहां अगर धूप गिरने से आपके त्वचा में स्वेलिंग होता है और खुजली होता है, पेन होता है थोड़ा थोड़ा, उसी को हम क्या बोलते हैं, सन एलर्जी बोलते हैं। बहुत से लोगों को ये सन एलर्जी का प्रॉब्लम जो है हेरिडिटरी भी मिलता है, यानी कि अगर आपके फैमिली में किसी को है, आपके माता पिता या किसी को भी है, जेनेटिकली आपको भी ये हो सकता है। ये जब आप चाइल्ड रहते हैं, अब आपकी उम्र कम होता है, तभी से ये दिखाई देता है। और इसको क्या बोलते हैं, एक्टिनिक प्यूराइटस इसको बोला जाता है। और कभी कभी क्या होता है, एक दूसरी तरह का जिसको फोटोजेनिक प्यूराइटस बोलता है, फोटोजेनिक सन एलर्जी है। किस प्रकार का है, हम हमारे त्वचा पे बहुत तरह का क्रीम, लोशन, एटसेट्रा एटसेट्रा हम लगाते हैं, और वो क्रीम लोशन लगाने के बाद जब हम धूप में बाहर निकलते हैं, तो वो क्रीम और लोशन में जो केमिकल्स होता है, उस केमिकल के साथ जब धूप का रिएक्शन होता है, उसके वजह से भी कभी कभी हमारे त्वचा पे, हमारे स्किन पे रैशेस दिखाई पड़ता है, रैशेस होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोजेनिक सन एलर्जी बोलते हैं। यानी कि हम जितने भी क्रीम या लोशन हमारे शरीर पे लगाते हैं, अच्छा हो हमें ये सोच के, उन सारे लगभग मैक्सिमम क्रीम और लोशन में केमिकल्स रहता है, और उसी केमिकल के साथ जब धूप गिरता है, वो धूप रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करने के बाद हमको सन एलर्जी होता है। उसको फोटोजेनिक सन एलर्जी बोला जाता है, जो बहुत ज्यादा कॉमन है आजकल के जमाने में। फिर हम बोल सकते हैं पोलीमोर्फिक लाइट इरप्शन, एक ये थोड़ा कॉमन टाइप का है, और ये जो महिलाओं के बारे में ज्यादा ये दिखाई देता है, फीमेल्स में ये ज्यादा पाया जाता है। जब हम धूप में बाहर निकलते हैं, जब धूप गिरता है हमारे शरीर पे, तब कुछ रैश और ब्लिस्टर दिखाई देता है त्वचा पे, स्किन पे, और उसी को हम कॉमन टाइप का सन एलर्जी बोल सकते हैं, जो हमने अभी अभी आपको बोला। ये थोड़ा कॉमन है महिलाओं में, और ये लगभग 90% महिलाओं में ये दिखाई देता है। इसीलिए आजकल के महिला जब बाहर निकलते हैं, आप लोगों को दिखाई देगा कि पूरा त्वचा, पूरा शरीर को वो ढके हुए निकलते हैं बाहर, ताकि थोड़ा सा भी धूप उनके शरीर पे ना गिरे, क्योंकि थोड़ा सा भी धूप गिरता है तो ये कॉमन टाइप का सन एलर्जी उनके शरीर पे दिखाई देता है। और क्या होता है, जब ये होता है उसके बाद बहुत ऐसा हमको केस मिलता है कि जहां जहां ये सन एलर्जी होता है, कॉमन टाइप का सन एलर्जी, वहां पे थोड़ा रफ हो जाता है, और थोड़ा हार्ड भी हो जाता है स्किन, और उसको आर्टिकेरिया बोलते हैं, जो कि थोड़ा रेयर है। हर किसी के बारे में ये दिखाई नहीं देता है। तो इस सन एलर्जी का सिम्टम्स क्या है, कैसे आपको पता चलेगा कि आपको सन एलर्जी हुआ है।
सबसे पहले जहाँ पे आपको आपके शरीर में जहाँ पे धूप गिरेगा वहाँ पे खुजली होगा, थोड़ा थोड़ा इन्फ्लेम होगा, वो जगह फुल उठेगा, उसमें ब्लिस्टर होगा, रैशेस होगा और रेडिश टाइप का होगा, यानी कि लाल हो जाएगा वो जगह। और उसी से आपको पता चलेगा कि आपको सन एलर्जी हुआ है। अगर सन एलर्जी हुआ है तो कुछ ऐसे प्रिकॉशन लीजिए। आपको अगर सन एलर्जी का प्रॉब्लम है तो प्रिकॉशन लीजिए, आपके शरीर में धूप ना गिरे इसके लिए आप पूरा ढके, अपने शरीर को ढक लीजिए किसी चादर से या किसी तरह से भी, छतरी लीजिए आप जब बाहर निकले, और अच्छी तरह का सनस्क्रीन लोशन आप यूज कीजिए। हम अभी उसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जब आप बाहर निकलते हैं तो जितना दूर हो सके सनग्लास यूज कीजिए, ताकि सूरज का जो किरण है वो आपके आंखों में ना पड़े। तो सनग्लास यूज कीजिए, लॉन्ग पैंट पहन के आप निकलिए, फुल स्लीव शर्ट पहनिए, हो सके तो पूरे शरीर को किसी चादर से ढके ढक कर आप बाहर निकलिए। और जितना दूर हो सके जो भी क्रीम या लोशन आप अपने शरीर पे लगाते हैं उसको लगाने से पहले 10 बार आप सोचिए, आपके जो फिजिशियन है उससे कंसल्ट कीजिए कि इससे मुझे सन एलर्जी का प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा। इसमें जो भी केमिकल है वो केमिकल सन के साथ, सूरज की धूप के साथ ये रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा। अगर नहीं करेगा तो मैं इसको यूज करूंगा या करूंगी, और अगर ये सन धूप से रिएक्ट करता है तो मैं इसको यूज नहीं करूंगा या करूंगी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे केमिकल क्रीम और लोशन में इस तरह का केमिकल रहता है जो हमने पहले भी बताया आपको कि वो सन के साथ रिएक्ट करके आपको सन एलर्जी तोहफे में देगा। आप आपको स्किन अच्छा हो ऐसा सोच के आप वो क्रीम और लोशन लगाएंगे, लेकिन अच्छा होने के उल्टा वो आपको उल्टा पड़ जाएगा और बुरा होगा। धूप रिएक्ट करेगा उसके साथ और आपको सन एलर्जी मुफ्त में मिल जाएगा। तो खास तौर से जो एंटीबायोटिक्स टाइप का जो क्रीम है, लोशन है, उससे ज्यादा सन एलर्जी होने का जो संभावना है वो बढ़ जाता है। और अब जब भी बाहर निकले तो शरीर को ढक के तो निकलिए, लेकिन साथ ही में सनस्क्रीन लोशन यूज कीजिए जिसका पीएफओ 30 से ज्यादा हो, और अल्ट्रावायलेट रे ए और बी दोनों के अगेंस्ट उसमें प्रोटेक्शन हो। सन ब्लॉक आप अपने होठों में लगाइए, सन ब्लॉक लगा के ही आप बाहर निकलिए, सनस्क्रीन लोशन लगा के ही बाहर निकलिए, ताकि आप बचे रह सके हैं ये जितने भी हो सन एलर्जी से। क्योंकि सन एलर्जी बहुत ज्यादा हो रहा है आजकल, और ये बहुत ज्यादा इरिटेटिंग एक चीज है। जिसको सन एलर्जी का प्रॉब्लम होता है वो ही जानता है कि सन एलर्जी क्या होता है और उससे किस तरह का तकलीफ आपको उठाना पड़ता है। तो इसीलिए सन एलर्जी से बचे रहिए। वीडियो में जितना भी आपको नुस्खे या टिप्स दिया गया है उन सारे नुस्खे या टिप्स को आप यूज कीजिए। अगर हो सके तो मैं लिंक में दो एक हर्बल टाइप का सनस्क्रीन लोशन का लिंक दूंगा, आप उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन अपने पूरे त्वचा में यूज करने से पहले उसको थोड़ा सा पहले लगा के देखिए, उससे आपको रिएक्ट होता है कि नहीं होता है। अगर रिएक्ट नहीं होता है तब उसको जाके आप यूज कीजिए अपने पूरे शरीर में। तो आज का वीडियो अगर अच्छा लगा, आपको थोड़ा सा भी आपको नॉलेज मिला सन एलर्जी के बारे में, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।